चलिए नेक्स्ट देखते हैं एसेंशियल टेम्परेचर। कुछ टेम्परेचर एसेंशियल होते हैं बेटा, अंशुमान अभी रुक जाओ, बात होगी बाद में, ठीक है। चलिए एसेंशियल टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट बता दिया मैंने 100 डिग्री सेल्सियस, समझ में आ रही बात? 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, समझ में आ रही है? जिसे जितना आता है वो अपने पास रखे अभी और ज्यादा सीखे, ठीक है, ध्यान से बातों को सुने। चलिए बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच वाटर चेंजेस इनटू वेपर्स, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, समझ में आ गई बात? तो 0 डिग्री पता रहेगा फ्रीजिंग और मेल्टिंग, ये बार बार बोल रहा हूं आएगा, ये बराबर होते हैं मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट वाटर के। और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा याद रखना 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर बोलेगा एट व्हाट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बोल देना भैया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी गिरेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, तो याद रखना ये टेम्परेचर भी घट बढ़ जाएंगे वाटर के, ये बात याद रख लेना। पानी के ये टेम्परेचर जो है ना फिक्स है, जो ये भी बदल जाएंगे अगर प्रेशर बदला गया तो, याद रख लेना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अरे पृथ्वी ऐसे कर रहा है तो दिमाग में दही बन गई बेटा। देखो ये प्रेशर का भी खेल होता है, प्रेशर का भी खेल होता है। एक बात बताओ, जैसे जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं तो ठंडक होती जाती है, ठंडा होता जाता है ना, टेम्परेचर कम होता जाता है, क्यों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम तो ठंडक ज्यादा, समझ में आई बात? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम तो ठंडक ज्यादा। तो जैसे जैसे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा उसका प्रभाव भी इस टेम्परेचर पे पड़ता है, याद रखना। ये मत सोचना कि पहाड़ पे भी पानी उबाल देंगे 100 डिग्री पे उबल जाएगा, नहीं, सब बदलता है। चलिए आपको समझाते हैं, बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको समझो। और जिसने कॉन्सेप्ट समझ लिए और रोज रिवाइज कर लिए, बस एग्जाम किसका? उसी का। आर्यन बात कर, आर्यन क्या कह रहा है? आर्यन कंडेंसेशन। सर पहाड़ों पे ऑक्सीजन क्यों नहीं होता? पहाड़ों पे ऑक्सीजन दबाव कम बेटा, एटमॉस्फेरिक, देखो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, उसमें ऑक्सीजन दबाव कम होगा तो हमें सांस लेने में क्या दिक्कत, इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कमाल है। बात समझ में आ रही है सबको? अच्छे क्वेश्चन पूछते हो आप लोग। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हमें सांस लेने में भी दिक्कत आती है, क्यों? क्योंकि वायुमंडल का दबाव कम हो रहा है, कम होता जाएगा। तो ना हमें दबाव ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, हमें चाहिए बिल्कुल नॉर्मल, ठीक। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री। चलिए कंडेंसेशन भी मेरे को लगता है बच्चों को पता ही है, जब वेपर ठंडे होते हैं, शीशे के ग्लास पे देख लो, सर्दियों में आपके शीशे के ग्लास पर वेपर्स तुरंत बने और ऊपर तक जा ही नहीं पाए ठंडे होने, विंटर के मौसम में तुरंत ठंडे हो गए, तो आपकी गाड़ी के, देखा आपने गाड़ी के शीशे पर कैसे जमा होता है कंडेंस वाटर? सबने देखा है कंडेंस वाटर? हाँ साहिल, गाड़ी के शीशे पे, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सर हाँ सर आपने बोला कि अगर प्रेशर कम होता है तो ऑक्सीजन भी कम होने लगता है। सर ऐसे आपने बोला ना स्पेसिफिक क्वेश्चन का, सर ये 11 हाँ 11.022। आवाज साफ नहीं आ रही बेटा आपकी, अभी बात करते हैं, ठीक है। चलिए कंडेंसेशन, व्हेन वेपर्स अलाउड टू कूल, जब वेपर्स को कूल किया जाता है तो वो लिक्विड बन जाते हैं। कोई दिक्कत किसी को? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देख ली सब्लिमेशन, समझा चुका हूं साहब। जब सॉलिड क्या डायरेक्टली किसमें, वेपर में चेंज हो जाए, समझ लो। देखो ड्राई आइस में से क्या निकल रही है? गैस, डायरेक्टली सॉलिड किसमें? वेपर्स में। कैम्फर जला दो, कपूर, क्या जला दो? कपूर घर में, डायरेक्टली क्या होता है? गैस में उड़ जाएगा, तुरंत घर में खुशबू आ जाएगी कि कोई पूजा कर रहा है ना। पृथ्वी रोज जलाता है कपूर, डेली सब्लिमेशन करता है, पूजा करता है भगवान की। सारे बच्चे करते हैं ना प्रेयर सुबह, ठीक है ना? हाथ जोड़ के कर लिया करो, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है सब्लिमेशन? व्हेन सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर्स इट्स कॉल्ड सब्लिमेशन। चलो
याद रखना, अगर तुम लोगों की रैंक अच्छी आ गई ना तो पृथ्वी का पूरा रोल होगा इसमें, पृथ्वी का पूरा हाथ है, तुम लोगों को पूरा एंटरटेन करके पढ़ाता रहता है ना पृथ्वी? थम्स अप, वेरी गुड। तो पृथ्वी की रैंक भी आएगी, देखना अंडर 10 रैंक आएगी। रिवर्स सब्लिमेशन यानी कि डिपोजिशन, क्या डिपोजिशन? व्हेन वेपर्स डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू, व्हेन वेपर्स डायरेक्टली, जब वेपर्स किसमें, ये देखो किसमें चेंज हो गए, सॉलिड में। जब डायरेक्टली वेपर सॉलिड में चेंज हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है डिपोजिशन, यानी लिक्विड स्टेट आई ही नहीं, सीधा सॉलिड। ठीक, कोई दिक्कत? होर फ्रॉस्ट इसका एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है, जीता जागता, ठीक है ना? होर फ्रॉस्ट, जो पत्तियों पर बर्फ जम जाती है जहां टेम्परेचर बहुत कम होता है। चलिए, मास क्या होता है, कौन बताएगा? जल्दी बताओ, मास कौन बता रहा है? व्हाट इज मास? हाँ बेटा बताइए, प्रभात मिश्रा है, क्या नाम है? सर वेट होता है मास का। मास का मतलब वेट होता है। मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है? सर कि बेटा आपको कितने दिन हो गए जुड़े हमारे साथ? सर 5 दिन हो गए। 5 दिन हुए ना। चलो, मास और वेट आज मैं बता रहा हूं, मास और वेट में फर्क होता है। मास, चलिए बताते हैं, पहले और बच्चों से पूछ लेते हैं, कौन बता रहा है जल्दी से? हाँ अंशुमन बताओ, तुम बताओ। सर मास का मतलब वेट होता है सर, आप मेरे को और एक चीज बोलना था सर। पहले जो बात मैं करता हूँ वो नहीं बोलते, तुम एक चीज और बोलने के लिए बताओ, जल्दी बताओ। सर तिथि सर कुछ टाइम के पहले सर बोला था कि सर प्रेशर की वजह से सर उसके लिए सर गर्मी के सीजन के बाद सर होता है सर बर्फ आगे सीजन सर। सर मैंने सर एक चीज सर मैं बचपन से सोचता हूँ सर कि सर जब बारिश की बात हो सर सर्दियों के मौसम भी होते हैं सर। सर क्योंकि सर बारिश जब होता है सर सारे पानी सर मिट्टी में। देखो, क्लाइमेट बदलता है किस वजह से? जो सूरज का चक्कर काटती पृथ्वी और रोटेशन। क्लाइमेट पता है किस वजह से बदलता है? सूरज अपनी एक्सिस से, जब बड़े हो गए सब आंसर मिलेगा। सूरज अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री टिल्ट हो रखा है। कितना? 23.5 डिग्री टिल्ट हो रखा है। इस वजह से क्लाइमेट बदलते हैं, और ये तुमको पता चलेगा जब तुम थोड़े और बड़े हो जाओगे। अभी पढ़ाने लग जाऊंगा ना तो फिर दिक्कत हो जाए, फिर ये छूट जाएगा, सैनिक स्कूल का भी यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, आएंगे क्वेश्चन। ये जो अर्थ झुकी हुई है अपने एक्सिस से और रोटेट भी कर रही है, ठीक है, रिवोल्यूशन करती है, सूरज का चक्कर काटती है 1 साल तक। हाँ जी, सर मास मतलब कैपेसिटी। बोल दिया। और कुछ? मेरी बाल्टी में 10 लीटर की कैपेसिटी है, ये मास हुआ क्या उसका? मेरी बाल्टी में 10 लीटर कैपेसिटी पानी आ सकता है, 10 लीटर। विनायक बताएगा। तुम लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो, जो लोग पहले से जुड़े हो ना, रिवाइज नहीं करो। पृथ्वी तुमने रिवाइज नहीं किया। हाँ, मास मतलब एनर्जी और वेट मतलब फोर्स। ये कौन बोला? वेट मतलब फोर्स और मास मतलब एनर्जी। चलो बताते हैं ना, बच्चों को कंफ्यूजन है। पहले ज्यादा ज्यादा दिमाग एडवांस से मत दौड़ाओ। चलो अब बता रहा हूं मैं, सब लोग सुनो। साहिल बताओ, साहिल बता रहा है। साहिल, सर मास का मतलब होता है सर कितना जगह ऑक्यूपाई किया है सर, और वेट का मतलब होता है सर ये तुमको इतना मारेंगे, कितना भारी है। इतना पीटेंगे तुमको, सब कुछ भी बोल दे रहे हैं यार। तुम लोगों को मैंने बताया उस दिन मास का मतलब। देखो, मास से पहले जान लो वेट क्या होता है। वेट क्या होता है जान लो। वेट वो होता है जो ग्रेविटी के कारण होता है। क्या यार, उस दिन पढ़ाया था मैंने, और साहिल तुमने आंसर दिया था इस बात का कि मून पर कितना वेट होगा हमारा। याद रखना, जिस प्लेनेट पर जितना ग्रेविटी होगा उसी हिसाब से वेट भी वेरी करेगा। तो वेट 0 भी हो सकता है, वेट 0 हो सकता है, लेकिन किसी का मास 0 नहीं हो सकता। मास 0 नहीं हो सकता। चलो, कैसे हो सकता है ऐसा? जी देखो, हमारे यहां पर ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे करके ग्रेविटी जी की वैल्यू। इतनी इतनी ताकत से धरती सब चीजों को अपनी ओर खींच लेती है।
खींचती है कि नहीं खींचती? दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, जी। छोटा वाला जी, बड़ा वाला नहीं। बड़े वाले जी से दूसरी वस्तु को के दो वस्तुओं के बीच में लगता है। जो बड़ा वाला जी होता है ना, वो दो वस्तुओं के बीच में लगता है, तुम्हारे और मेरे बीच में, याद रखना। ये दो मासिस के बीच में लगता है, M1 और M2, ये बड़ा वाला जी। छोटे वाले जी की बात कर रहा हूं मैं अभी। छोटे वाला जी, धरती सभी चीजों को अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी हाथ नीचे कर लो, पहले समझ लो। धरती हर चीज को अपनी ओर क्या करती है? खींचती है। किससे? ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। अब पृथ्वी तो इतने से खींचती है। अब मून जो है, मून, इसके पास भी ग्रेविटी है। मून के पास भी क्या है? ग्रेविटी। लेकिन मून की ग्रेविटी जो है वो 1/6 है किसकी? पृथ्वी की ग्रेविटी के। कितनी? 1/6, यानी मून की ग्रेविटी कम। अब सुनो सारे बच्चे ध्यान से, मेरा वेट मून पे कितना है? मून पे मेरा वेट है 60 kg। ओ सॉरी, अर्थ पे मेरा वेट है कितना? 60 kg। अब मैं गया मून के पास, मून पे मेरा वेट कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? मून पे ग्रेविटी कम, क्योंकि वेट ग्रेविटी के कारण होता है। मैं पूछूंगा जिससे, वो बताएगा। क्रिस्टी बोलो। मून पे वेट कम हो जाएगा ना, क्योंकि 1/6 है ग्रेविटी। क्रिस्टी बोलो। सर कुछ नहीं। बोलो बेटा, ऐसी ग्रेविटी के कारण वेट कितना हो जाएगा? वेट, जैसे अर्थ पे ग्रेविटी 6 गुना ज्यादा है और वहां 6 गुना कम, तो मून पे वेट कितना हो जाएगा? हाँ पृथ्वी बताओ, समय बहुत कम है। पृथ्वी बोलो। 10 kg वेट हो जाएगा मेरा। तो ये देख रहे हो आप कि अर्थ पे वेट था 60 किलो सर का, और मून पे कितना हो गया? 10 kg। सर बिल्कुल हल्के हो गए। तो वेट डिपेंड करता है किस पे? विनायक चौधरी, समझ में आई बात? वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पर, याद रखना। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो ग्रेविटी जितनी तेजी से किसी भी वस्तु को खींच रही है, वो उसका वेट होता है। वेट क्या? किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। तो मून पर इतना ज्यादा वेट, इस पे इतना ज्यादा वेट, किस पे? अर्थ पर। यहाँ पर 10 kg और यहाँ पर 60 kg। और कहीं गलती है, सन पे चले गए तो आ ही नहीं पाएंगे। सर का वेट इतना ज्यादा हो जाएगा, पता नहीं 1,500 kg हो जाएगा। बहुत ग्रेविटेशनल फोर्स है। सन की ग्रेविटी सबसे ज्यादा किसकी? सन की। इसीलिए सन ने सबको खींच के रखा हुआ है ऐसे करके, ठक। चलो, तो मास क्या होता है? मास का मतलब कितने पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल कितने हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में? किसी ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितने पार्टिकल हैं वो मास कहलाता है। बात समझ में आ गई? किसी भी ऑब्जेक्ट में कितने पार्टिकल्स हैं वो मास कहलाता है। समझ में आ रही बात? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मास। साहिल समझ में आ गई बात? नेट में कोई समस्या आ रही है साहिल के? तो मास समझ में आ रही है बात सबको? मास और वेट में क्या डिफरेंस है? तो पार्टिकल कभी चेंज हो सकते हैं क्या? इसके पार्टिकल कभी बदल सकते हैं क्या? जितने हैं वो उतने ही रहेंगे, लेकिन इसका वेट बदल सकता है। इसका वेट बदल सकता है। तो मास कभी जीरो नहीं हो सकता। लिख लीजिए, मास कैन नॉट बी जीरो, बट वेट जीरो हो सकता है। वेट में भी जीरो। चलो, बच्चे कह रहे हैं कि वेट जीरो कैसे हो सकता है सर? मान लो किसी का वेट है 3 kg, किसी का वेट है 30 kg अर्थ पे। चलो एक बार अर्थ पे किसी का वेट है 30 kg, तो मून पे कितना हो जाएगा? हाँ विनायक बोलो, ये प्रभाष इनसे बात करो। हाँ जी परीक्षित बोलिए। सर 0। मून पे 0 हो जाएगा? कुछ भी मतलब, ये अर्थ पे 30 kg है तो मून पे मैंने बोला 1/6 हो जाएगा। मून की ग्रेविटी यहाँ से 1/6 है,
5 होगा पृथ्वी, वेरी गुड। बेटा ध्यान से देखो, मून पे 5, अब मान लो ये 6 है, यहां पर अर्थ पे मेरा वेट है 6 kg, तो यहां पर कितना हो जाएगा 1 kg। यस, बच्चों ने बता दिया 1 kg, गुड, इशारा करके बता दिया। अब मान लो मेरा वेट यहां पर है 0.5 kg तो वेट में भी जीरो, वेट जीरो भी हो सकता है, पर मास कभी जीरो, मास कभी जीरो, क्योंकि मास मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल इन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है वो उसका मास होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये बात समझ में आ गई, बात समझ में आनी भी चाहिए सबको। चलिए देख लो, इसमें पार्टिकल ज्यादा है तो इसका मास ज्यादा है, इसमें पार्टिकल थोड़े थोड़े हैं, इसमें पार्टिकल और थोड़े हैं, मास कम हो गया, ठीक है। चलिए वॉल्यूम, वॉल्यूम बताओ, अब आएगा वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जो है वो कैपेसिटी की बात करेगा। कोई दिक्कत हो रही है किसी को? अब वॉल्यूम कैपेसिटी की बात करेगा। हाँ बताओ पृथ्वी, क्या कह रहे तुम? सर ऐसे तो हमारे कार के पास भी मास होता है, तो वो दूसरे चीजें को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं करता? कौन? कार, कार के पास भी मास होता है ना? कार, कार हाँ। सही बोल रहा है। कार बेटा, हर बॉडी एक बॉडी को अट्रैक्ट करती है। तुम्हारे कमरे में टेबल है, चेयर है, सब एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। अब जितनी फोर्स तुम लगाओगे उतनी तो मैं भी लगाऊंगा ना, क्या अकेले तुम्हारे पास ही थोड़ी है, मैं भी तो लगाऊंगा। तुम मुझे अपनी ओर खींचो, मैं तुम्हें अपनी ओर खींचूंगा, सब एक दूसरे में बल लगाते हैं, ठीक है। उसी बल को बोलते हैं बड़ा वाला जी। जब दो मासिस के बीच में बल लगता है तो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट बिटवीन टू मासिस। बात समझ में आ रही सबको? और जो छोटा वाला जी है वो 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, पर सेकंड स्क्वायर। ये बड़ा खतरनाक है, ये सारी वस्तु धरती सबको अपनी तरफ खींच के रखती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलो वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, मतलब है। अब भाई अब पृथ्वी की बात आ गई है कि कितनी क्षमता है, यानी कितनी खाली स्पेस है, ये होता है वॉल्यूम। समझ गए? देखो इस बाल्टी का वॉल्यूम ज्यादा, यानी इसमें खाली स्पेस ज्यादा, ज्यादा पानी आएगा। इसका कम, इसका और कम। तो हाउ मच स्पेस इनसाइड ऑफ इट, कितना स्पेस है इसमें, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। बात समझ में आ गई? बस कंसेप्ट को समझते जाओ। मास का मतलब पार्टिकल ज्यादा, जिसमें ज्यादा पार्टिकल उसका मास ज्यादा, जिसमें पार्टिकल कम उसका मास कम। ठीक बात? कोई दिक्कत? चलिए ये देख लो, ये मास इसका क्या है, ये क्या है इसका, इसकी कैपेसिटी, ये इसका वॉल्यूम। देखो अब वॉल्यूम का मतलब यहां भी 200 ml, वही पानी जब हमने इस वाले टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, देखो 200 ml हमने पानी डाला, 200 ml तो इतना, और जैसे ही हमने बर्तन बदल दिया तो यानी कि वाटर, जो वाटर होता है ना, लिक्विड, कोई भी लिक्विड, वो अपनी शेप को, जैसी शेप चेंज होगी उसकी भी शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी की शेप ले लेगा, और कप में डालेंगे तो कप की शेप ले लेगा, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे टेस्ट ट्यूब की शेप ले लेता है लिक्विड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी, डेंसिटी। अच्छा एक बात बताओ, एक रूम में कितने बच्चे बैठे हैं? सब तुम्हारे रूम में कौन कौन बैठा है? रहना कितने बच्चे हैं तुम्हारे रूम में? कौन कौन बैठा है? 2 लोग। और इसी रूम में अगर मैं, सुनते जाओ सारे लोग, सारे लोग। अच्छा पृथ्वी के पास 3 आदमी हैं। अब बताओ रेहाना के एक रूम में दो आदमी, मान लो रेहाना का रूम भी उतना ही बड़ा है और पृथ्वी का रूम भी उतना ही बड़ा है, तो रेहाना के रूम में 2 लोग हैं, ठीक है, रेहाना है उनकी सिस्टर है, और पृथ्वी के रूम में 3 लोग हैं, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा हो गई, पृथ्वी की या रेहाना की? यस पृथ्वी की, वेरी गुड। देखो इतनी बड़ी जगह है और यहां पर दोनों जगह बराबर, यहां पे 3 बच्चे बैठे हैं, इधर 2 बच्चे बैठे हैं, तो ज्यादा टेंसर कौन हो गया? ये वाला।
अब मैंने यहां पर 3 बच्चे और बैठा दिए, ये दोनों बराबर हैं, बराबर तो कर दो सर, ठीक चलो। यहां पे मैंने 2 बच्चे और बैठा दिए, तो अब ये टेंसर नहीं रहा, अब ये टेंसर हो गया है घना, ज्यादा पार्टिकल्स जिसमें होंगे एज कंपेयर टू एरिया वॉल्यूम, ज्यादा पार्टिकल, लो ये लो, अब तो ये इसको कोई तोड़ ही नहीं सकता, ये जीत ही नहीं सकता इससे, ये डेंस हो गया। और पार्टिकल भी एक दूसरे को मजबूती से बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे एक दूसरे को। अब एक के पार्टिकल ऐसे ऐसे हैं, लो, और एक के पार्टिकल, तो भले ये बहुत बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन ये ज्यादा डेंस हो गया। क्या हो गया ये? ज्यादा डेंस। इसीलिए कील, छोटी सी आयरन की कील, नेल लोगे ना, आयरन की कील पानी में डूब जाती है, लेकिन बड़ा सा प्लास्टिक का जग नहीं डूबता, क्योंकि उस जग के जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से जुड़े हुए हैं, और जो कील है ना उसके पार्टिकल एक दूसरे के एकदम पास पास एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, बोले नहीं हम पकड़ के रखेंगे, हम भले थोड़े हैं लेकिन जकड़ के रखेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो डेंस कौन हुआ ज्यादा? आयरन, आयरन नेल। और प्लास्टिक का जग इसीलिए डेंस नहीं होता, क्योंकि जिसके भी देखो, जिसके भी पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, भले फिक्स रहे, भले स्ट्रॉन्ग रहे, प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग ही तो होता है, पानी की तरह बहता थोड़ी है, तो भले स्ट्रॉन्ग रहे पार्टिकल, लेकिन दूर दूर रहेंगे अगर पार्टिकल, तो वो डेंस कम होगी चीज। बोलो समझ में आया? चलो देखो इसमें बताओ कौन सा सारा ज्यादा डेंस है। ये वाला चलो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड। सारे मेरे को फिंगर करके बताओ कौन सा सबसे ज्यादा डेंस है। थर्ड वाला सबसे ज्यादा डेंस है सर, क्योंकि इसके पार्टिकल जो है ना, देखो कितने पास पास और पकड़े हुए एक दूसरे को। यानी मैं मान सकता हूं कि ये कोई आयरन की नेल हो सकती है ना, कुछ भी हो सकती है, पार्टिकल बहुत पास पास है। और जैसे ही थोड़े दूर दूर हुए पार्टिकल, बस इनकी डेंसिटी क्या हो गई? कम। और जैसे ही और दूर हुए तो इनकी डेंसिटी और कम। समझ में आता? बात आ गई। साइज पे डिपेंड नहीं करता, डेंसिटी साइज पर नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस अरेंजमेंट में है उस पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस अरेंजमेंट में है उस पर डिपेंड करता है, साइज पर डिपेंड नहीं करता। इतनी बड़ी बॉल ले आओ प्लास्टिक की, सुनो सारे बच्चे, या लोहे की इतनी बड़ी बॉल ले आओ, स्टील की, और अंदर से खोखली हो, अंदर से क्या हो? हॉलो, ठीक है। और इतनी छोटी सी बॉल ले आओ, अंदर से भरी हुई हो पूरी स्टील की, तो कौन डूबेगी? छोटी या बड़ी? कौन डूबेगी? छोटी वाली या बड़ी वाली? छोटी वाली डूबेगी, क्योंकि वो डेंस ज्यादा है सर, उसमें ज्यादा मास है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हैं, तो इसलिए छोटी वाली डूब जाएगी और बड़ी वाली फ्लोट करेगी, क्योंकि वो हॉलो है, उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है। अब याद रखना पानी में, चलिए देख लेते हैं, डेंसिटी देख ली, डेंसिटी ऑफ मैटर में एक चीज और देख लो, फिर देख लो। अब ये अब बताओ किसकी डेंसिटी ज्यादा, किसकी कम, और किसकी सबसे ज्यादा? जल्दी बताओ किसकी ज्यादा? फर्स्ट की ज्यादा, सेकंड की ज्यादा, या थर्ड की ज्यादा? फर्स्ट की डेंसिटी सबसे ज्यादा। रेहाना ने बता दिया। पृथ्वी हाथ उठाता रह गया ऐसे करके, पृथ्वी ऐसे करना था, ऐसे करना था। वेरी गुड, सब बच्चों को समझ में आ गया। जिसके पार्टिकल पास पास पकड़े हुए एक दूसरे को, और भले इसका साइज इतना सा होता, इतना सा, और ऐसे ऐसे रहते, तो भी ये फर्स्ट होता। साइज से मतलब नहीं है, साइज चाहे इतना सा होता, इसका चाहे इतना सा होता, पार्टिकल पास पास में पकड़े हुए एकदम जकड़े हुए हैं, तो क्या डेंसिटी ज्यादा। इसका साइज भले छोटा हो बड़ा हो, पार्टिकल थोड़े दूर तो डेंसिटी थोड़ी कम, इसकी सबसे कम, इसकी लोएस्ट डेंसिटी। बात आ गई समझ में? मास का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल, बोलो मेरे साथ, मास का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल इन एन ऑब्जेक्ट। मास का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना पार्टिकल है उसे मास कहते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल इन एन मैटर, नंबर ऑफ पार्टिकल इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। और वेट इज ड्यू टू ग्रेविटी।
वेट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वेट क्या होता है? ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बोलो बार बार, वेट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मजा आ गया? थम्स अप करो सारे बच्चे जल्दी से, इनको थम्स अप करके दिखाओ भाई।